Hello students, today we are going to start new unit squares and square root. It's very interesting unit. तो देखो and very simple also. तो first I discuss about squares. What are squares? Squares क्या है? जैसे किसी भी नंबर को हम उसी से मल्टीप्लाई करें उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर. एक नंबर खुद से ही मल्टीप्लाई हो जाए, जैसे हम बोलते हैं 16. 16 किसका स्क्वायर है? 16 कैसे आया हमारे पास? 4 इंटू 4 16. अब 4 को मैंने 4 से ही मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया? 16 आ गया. इट मीन्स 16 इज द स्क्वायर ऑफ 4. सेम इसी वे से हम और भी लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखना है 9. 9 हमारे पास कैसे आया? 3 इंटू 3. तो 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है. तो ये तो हो गए हमारे पास स्क्वायर्स के हम कैसे स्क्वायर निकालते हैं. अगर यदि आपने 11 का स्क्वायर निकालना, इट मीन्स 11 मल्टीप्लाई 11, तो कितना आ गया हमारे पास? 121. सिंपल वे से हम इस वे से स्क्वायर नंबर्स को निकालते हैं. तो स्क्वायर के बारे में क्या आपको क्लियर हुआ बेटा? स्क्वायर क्या है? किसी नंबर को खुद से ही मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो स्क्वायर बन जाता है उसका. जैसे 11 को 11 से ही मल्टीप्लाई कर दिया तो वो 11 का स्क्वायर आ गया. तो उसका आंसर कितना आया हमारे पास? 121. अब इसके बाद हमारे पास नंबर्स आते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स. स्क्वायर्स आपको क्लियर हो गए ना? जैसे 1 का स्क्वायर 1, और इसी तरीके से आपने और भी लिखना है 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36. कैसे आया ये? 6 इंटू 6. 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100. इसी सेम वे से 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169. ये कैसे आए? 13 को 13 से मल्टीप्लाई करके. 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, और 19 का स्क्वायर आपके पास 361, और 20 का स्क्वायर आ गया 400. तो इसी वे से आप 21 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं. 21 स्क्वायर 441, 22 स्क्वायर 484, और इसी वे से हमारे पास बाकी नंबर्स भी आ जाएंगे. 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, एंड 26 का स्क्वायर 676. तो आप इसको स्क्वायर नंबर को जहाँ तक चाहते हो वहाँ तक इसी वे से सेम वे से लिख सकते हैं. उसके बाद हमारे पास आते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स. तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स क्या हैं हमारे पास? परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हमारे पास जैसे 1, 4, 9, उसके बाद हमारे पास ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर 16, 25, 36 एंड सो ऑन. हमारे पास ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं. क्यों हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स? क्योंकि ये किसी नेचुरल नंबर के क्या है? स्क्वायर हैं. जैसे हमारे पास 1 किससे आया? 1 का स्क्वायर 1. 4 कैसे आया? 2 का स्क्वायर. 9 कैसे आया? 3 का स्क्वायर. 16 कैसे आया? 4 का स्क्वायर. इसका मतलब इन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स. उसके बाद हमारे पास आते हैं बेटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के बाद हम डिस्कस करेंगे इनको कैसे निकालना है. आप इनको और इस वे से भी कर सकते हैं. जैसे आपने 36 लिखा, 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए तो आपके पास क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. अब देखो ये पेयर में आए हैं ना, हमारे पास इक्वल पेयर बन रहे हैं इनके प्राइम नंबर्स के. तो इसका मतलब ये नंबर क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. जब नंबर जो हैं इनके जो प्राइम फैक्टर्स हैं, जैसे 2 है से
पेयर में, 3 भी पेयर में हो, उनको हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। तो इसके देखो कितना इजी है। अब अगर यदि आपने स्क्वायर निकालना है, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना, तो उसको प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से भी निकाल सकते हैं। अगर यदि उनके इक्वल पेयरिंग में आ रहे हैं तब तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अदरवाइज परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो अब हमारे पास स्क्वायर्स को फाइंड आउट करने के लिए हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर्स। कुछ भी नया नहीं है, आपने पहले भी ऐसी चीजें की हुई है। देखो अगर यदि आपने 13 का स्क्वायर करना, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, 13 के स्क्वायर का मतलब 13 इंटू 13। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे, 13 इंटू, इस 13 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए 10 प्लस 3, डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना हमारे पास। अब देखो 13 को हम 10 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे और 13 को हम 3 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 13 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया 130, जब हमने 13 को 3 से मल्टीप्लाई किया 39, और इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ गया 169। ये आपके पास क्या आ गई। जब आपने स्क्वायर्स की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फाइंड आउट करनी हो तो आपने क्या करना है, जो स्क्वायर दिया है उसी नंबर को क्या करना, 13 का स्क्वायर है तो 13 इंटू 13 लिख दिया। तो उसके बाद आपने एक नंबर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जैसे 13 कैसे बना, 10 प्लस 3, तो हमने 13 को फिर 10 से मल्टीप्लाई किया और 13 को 3 से मल्टीप्लाई करके हमने ऐड कर दिया। तो इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर्स। उसके बाद हमारे पास आती है ड्यूप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स ऑफ स्क्वायर्स। आपने ड्यूप्लेक्स निकालना है, कैसे निकालेंगे, ड्यूप्लेक्स ऑफ 2 डिजिट नंबर्स का या 2 डिजिट्स का आपने ड्यूप्लेक्स निकालना है। देखो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर यदि हमारे पास a और b 2 नंबर्स हैं, उनका आप ड्यूप्लेक्स कैसे निकालेंगे, a और b 2 नंबर्स हैं, उनका ड्यूप्लेक्स किसके इक्वल होगा, 2 इंटू a इंटू b, इट मीन्स 2ab। तो किसी भी नंबर्स का अगर यदि आप ड्यूप्लेक्स निकालोगे 2 डिजिट नंबर का तो 2a इंटू ab आ जाएगा, 2ab। ये सिर्फ 2 डिजिट नंबर के लिए ही एप्लीकेबल होगा। तो अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 6.1, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट स्क्वायर। वेरी इजी क्वेश्चन बेटा। आपने 72 की सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 72 सबसे पहले प्राइम नंबर हमारे पास 2 है तो 2 से डिवाइड कर दिया 72 को, 36 को 2 से डिवाइड कर दिया 18, फिर 2 से डिवाइड किया 9, और फिर 9 को 3 से डिवाइड कर दिया। आपने जो भी नंबर्स लेने प्राइम नंबर्स लेने हैं, फिर 3 को 3 से डिवाइड कर दिया 1। अब आपने 72 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखी है तो आपके पास क्या बनी, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 72। इन नंबर्स को आपने लिखना है, ये जो नंबर्स हैं ना इनको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब हम देखेंगे ये नंबर्स पेयर में है कि नहीं है। ये हमारे पास पेयर है, ये हमारे पास पेयर है। सिर्फ जो 2 नंबर है, ये वाला जो 2 बीच में है, ये पेयरिंग में नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास जो 72 है इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सो 72 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। अगर यदि पेयरिंग में आ जाते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर है, पेयरिंग में नहीं आते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 130 की। 2 से डिवाइड कर दिया 65। अब 5 प्राइम नंबर से डिवाइड होगा क्योंकि 2 से नेक्स्ट 3 है, 3 से 65 डिवाइड नहीं होगा। 3 से नेक्स्ट हमारे पास प्राइम नंबर क्या है 5, तो 5 से हम डिवाइड करेंगे 65 को 13। अब 13 किससे डिवाइड हो गया,
13 से तो 1 आ गया, तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या बनी, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 130। तो जब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की 2 × 5 × 13, इनमें तो कुछ भी पेयरिंग में नहीं है, तो इसका मतलब ये नंबर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। सो 130 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। हाँ जी, इसमें समझ में आया, इसमें पेयर नहीं है, 2 का भी पेयर नहीं है, ना ही 5 का है और ना ही 13 का है, इसलिए ये नंबर्स क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के थर्ड पार्ट की। थर्ड में 256 है, इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 2 से डिवाइड कर दिया 128, फिर 2 से डिवाइड किया 64, फिर 2 से 32, फिर 2 से 16, 2 से 8, फिर 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1। जब हमने 256 की प्राइम फैक्टराइजेशन की, तो आपके पास देखिए ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर, सभी नंबर्स तो पेयर में है, तो आपके पास 2 × 2, फिर 2 × 2, ये एक पेयर, फिर ये पेयर, कितने टोटल पेयर्स हैं, 4 हैं। वन, 2, 3, 4 सभी नंबर्स पेयरिंग में आ गए, तो हम क्या बोलेंगे, 256 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सो 256 इज ए परफेक्ट स्क्वायर